अब देखिए वेक्टर रिजोल्यूशन में मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर ए की ये ए एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। अगर ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट हमें गिवन है, ये हमें दिए गया है, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं? वेक्टर ए की मतलब कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए की डायरेक्शन मतलब कि थीटा, ये दो हम मालूम कर सकते हैं एक्स और वाई के कंपोनेंट से। कैसे मालूम करेंगे? सिंपली अगर आप देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फार्मूला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूज जो है ये एरोहेड मॉडुलस का स्क्वायर है एंड दिस इज इक्वल टू बेस जो है ये ए एक्स एरोहेड मॉडुलस का स्क्वायर है और प्लस ये दूसरा ए वाई एरोहेड मॉडुलस का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर की जगह ए वाई, बेस की जगह ए एक्स और एपर की जगह ए। तो ए मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिंपली ए मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा? या इस तरह कर ले, दोनों साइड को स्क्वायर लेने से ये ए एक्स स्क्वायर मॉडुलस और प्लस ए वाई मॉडुलस स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए वेक्टर मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए एक्स मॉडुलस स्क्वायर और प्लस ए वाई मॉडुलस स्क्वायर और स्क्वायर रूट। This is the magnitude of the vector A, which can be calculated from the component ax and ay. ये नोट कर लो यहाँ पे कि आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हो कि ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर मॉडुलस ए रहना लेके, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब अगर मुझे ये 3 यूनिट गिवन है कि ये 3 यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, और ये मेरे पास 4 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो अब मुझे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर ले कि मेरे पास अगर एक्स कंपोनेंट 3 यूनिट हो और वाई कंपोनेंट 4 यूनिट है, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मुझे मालूम कर ले। तो ये तो इजी है, सिंपली ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए एक्स 3 यूनिट है तो 3 का स्क्वायर प्लस ए वाई 4 यूनिट है तो 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 3 3 है 9 4 4 है 16 16 जमा 9 25 25 का स्क्वायर रूट। तो ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 5। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आपने 5 मालूम किया। अब अगर 3D में है तो हम मालूम करेंगे कि ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिंपली ए जेड को जहां यहाँ पे ऐड कर लो ए जेड स्क्वायर को, तो ये 3D में हो जाएगा। ऐसा एमसीक्यूज आएगा आपको कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और वो है 2i कैप प्लस जे और प्लस 2k कैप। इस तरह आपको एक एमसीक्यूज आएगा कि ये एक वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लो। तो कितना आसान है मैग्नीट्यूड? ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए एक्स की जगह 2 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट। तो ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 4 8 प्लस 1 9 9 स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 3। तो आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। तो इस तरह आपको एमसीक्यूज आएगा, ये नोट कर ले कि एक वेक्टर को एक वेक्टर दिया होगा कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, तो उस कंपोनेंट फॉर्म से आपने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को मालूम करना है। जैसा कि अगर आपको एक वेक्टर मिल जाए, ए वेक्टर बराबर है cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, और आपको कोई कहे कि इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर लो, cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। तो कैसे मालूम करना है आपने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को? सिंपली ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ए एक्स की cos थीटा है तो cos थीटा स्क्वायर और प्लस ये साइन थीटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू, आपको लोगों को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 मॉडुलस, तो a मॉडुलस this is equal to 1. What is mean by this? It means that this vector is unit vector. यह वेक्टर यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब अगर आपको एक वेक्टर दिया जाए कि मेरे पास एक वेक्टर है 3/3 स्क्वायर रूट प्लस 3/3 स्क्वायर रूट प्लस 3/बल्कि 1/3 स्क्वायर रूट 1/3 स्क्वायर रूट 1/3 स्क्वायर रूट, सही है। आप ये आई, ये जे और ये के, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर ए है।
अब मुझे ये बताओ कि ये वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है या नहीं है। इस तरह के एमसीक्यूज अगर आपको आ जाए कि ये वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो सिंपली आपने कैसे कंफर्म करना है, इसकी मैग्नीट्यूड को मालूम करना है। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा तो दिस इज नॉट द यूनिट वेक्टर। अब देखो यहाँ पे मैं अगर मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर और प्लस 1/3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर और प्लस 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ, तो ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वही 1, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और स्क्वायर रूट ऑफ, तो ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले ले, 1 + 1 + 1 3, 3/3 स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 1। व्हाट इज मीन, दिस इज द यूनिट वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर आपने किसी वेक्टर को एज अ यूनिट वेक्टर कंफर्म करना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को मालूम कर ले। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो यूनिट वेक्टर है, अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा तो यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर यहां पे मैं देखो टेंजेंट थीटा की बात मैं कर लो तो टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स। क्या जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स आ जाएगा। अब यहां पे देख ले थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। ये देखो, अगर आपको किसी वेक्टर के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है तो आप किसी भी वेक्टर की जो एंगल है जिसने एक्स के साथ बनाया है वो इजी तरीके से मालूम कर सकते हो। अगर आपको इस तरह की एक एमसीक्यूज आ जाए कि एक वेक्टर है जिसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मॉडुलस में वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर है, तो आप मुझे ये बताओ कि एंगल थीटा कितना बनाया है इस वेक्टर ने। तो सिंपली आपने लिखना है कि ए एक्स बराबर है ए वाई, ये कंडीशन है। तो ए एक्स की जगह क्या लिखना है, ए cos थीटा लिखना है, ए वाई की जगह क्या लिखना है, ए sin थीटा लिखना है। ए और ए डिवाइड कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि cos थीटा बाई cos थीटा और दिस इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, दोनों साइड को cos थीटा पे डिवाइड कर ले, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसने 45 डिग्री एंगल बनाया है। इट मींस कि 45 डिग्री पे जो ए एक्स और ए वाई है ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। ए एक्स और ए वाई मैग्नीट्यूड में कब सेम होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट नोट कर ले, जब एंगल 45 डिग्री हो। और ए एक्स ग्रेटर होगा ए वाई से कब, जब एंगल थीटा लेस देन 45 हो। और ए वाई ग्रेटर होगा ए एक्स से कब, जब थीटा ग्रेटर देन 45 हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग नोट कर ले। ठीक है, दिस इज द पॉइंट अबाउट द एंगल थीटा। ओके, अब अगर मैं पॉसिबल फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को लिखो, पॉसिबल फार्मूला यह है ए एक्स बराबर है ए cos थीटा, ठीक है, और ए बराबर है ए एक्स बाई cos थीटा, और cos थीटा बराबर है ए एक्स बाई ए, और थीटा बराबर है cos इनवर्स ऑफ ए एक्स बाई ए। ये वाले हो गए। ए वाई बराबर है ए साइन थीटा और और ए बराबर है ए वाई बाई साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, और हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए। और एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि ए मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर 3D में, और ए मॉडुलस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर 2D में। और एक फार्मूला ये है कि ए मॉडुलस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप स्क्वायर पुट करते हो ना तो स्क्वायर रूट न लेके यहाँ पे, और ए मॉडुलस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर 2D में। ठीक है, ये फार्मूले नोट कर ले। और इसके बाद एक फार्मूला है हमारे पास ये कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। और इस इक्वेशन में ये भी नोट कर ले कि जो थीटा है ना, थीटा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए वाई। अगर ए वाई कंपोनेंट
ज्यादा आ रहा है किसी वेक्टर की तो इट मींस के y की तरफ है, और अगर एक वेक्टर y की तरफ है तो एंगल ज्यादा बनाएगा, ठीक है। और थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ax। अब अगर कोई वेक्टर की x कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है, x कंपोनेंट, तो मतलब कि वेक्टर x की तरफ है, और अगर वेक्टर x की तरफ है ax ज्यादा आ रहा है तो थीटा विल बी लेस, थीटा विल बी स्मॉलर। तो थीटा और ax इनवर्स है, थीटा और ay क्या है, डायरेक्ट है। इस फार्मूला से a मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, या इस फार्मूला से कैसे एमसीक्यूज आता है इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। कि इस फार्मूले से एमसीक्यूज कैसे आते हैं। देखो मैंने फार्मूला लिखा, और फार्मूला क्या लिखा मैंने, ये थोड़ा आप नोट कर लो। मैंने फार्मूला लिखा कि मेरे पास ये वेक्टर ए स्क्वायर है, यानी मॉडुलस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एमसीक्यूज कैसे देगा, आपको एमसीक्यूज दिया गया है कि वेक्टर एफ है जो कि 5 न्यूटन है, और एफ एक्स है जो कि 3 न्यूटन है, तो मुझे ये बताए कि इसकी वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, फोर्स दिया है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपसे मांग रहा है, तो कैसे आप करेंगे, सिंपली एफ स्क्वायर बराबर है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। क्या रिक्वायर्ड है, एफ वाई, तो एफ वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एफ कितना है 5 न्यूटन है, माइनस एफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 न्यूटन है, स्क्वायर ओवर स्क्वायर, तो एफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 न्यूटन स्क्वायर और प्लस माइनस 9 न्यूटन स्क्वायर, ठीक है। तो एफ वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 16 न्यूटन स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने से एफ वाई बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन। तो मेरे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये 4 न्यूटन आएगा। इट मींस कि आपसे क्या कह सकता है, एमसीक्यूज कैसे आ सकता है ये नोट कर लो थोड़ा। एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है इन इक्वेशन की बेस पर, ये देख लो। एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है ए स्क्वायर बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये अगर दो गिवन है तो आप ये मालूम कर सकते हो, और ए एक्स स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर उधर शिफ्ट करने से, और अगर ये दो गिवन है तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम कर सकते हैं, और ए वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और अगर ये दो गिवन है तो आप वर्टिकल कंपोनेंट को मालूम कर सकते हो। ए स्क्वायर बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और आप इस तरह भी कर सकते हो, अगर 3 गिवन है तो ये मालूम कर सकते हो, और ए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर, अगर ये गिवन हो तो ये कंपोनेंट, और ए वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर, अगर ये गिवन हो तो वर्टिकल कंपोनेंट, और ए जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, अगर ये गिवन है तो जेड कंपोनेंट आप मालूम कर सकते हो। These are the possible formulas and vector resolution। अब एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको थोड़ा आप लोग देख लें। अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इसकी रिजल्टेंट वेक्टर सी है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और इसकी रिजल्टेंट वेक्टर सी है। अब मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर सी की मॉडुलस चाहिए, तो कैसे मालूम करेंगे, वेक्टर सी की मॉडुलस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, वही पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके इस वेक्टर सी की मॉडुलस को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये ए एक्स की जगह और ये ए वाई की जगह। आप ये भी कह सकते हो कि ये वेक्टर सी है और इसके ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज द रिजल्टेंट, तो इस तरह मतलब कि जरूरी नहीं है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर लगाएंगे, ए एक्स की जगह ए वाई की जगह बी, तो दिस इज वेक्टर सी रिजल्टेंट, तो दिस इज द मॉडुलस। और यहां से आप इस तरह की सी की मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप किसी भी वेक्टर को दो वेक्टर से भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कहे कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है,
और ये वेक्टर सी है। अब नोट कर लो, अब यहाँ पे वेक्टर सी की मॉडुलस मुझे चाहिए, तो वेक्टर सी की मॉडुलस यहाँ पे मैं कैसे मालूम कर लो। अब अगर मैं देखो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है कि मैं ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो फार्मूला है वो लगा लो। यहाँ पे तो एंगल 90 नहीं है, यहाँ पे तो एंगल ये दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसके दरमियान एंगल थीटा लेस देन 90 है, ठीक है। अब अगर एंगल थीटा लेस देन 90 हो जाए या एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए तो उस दौरान मैं वेक्टर सी की मॉडुलस को कैसे मालूम करूंगा, वेक्टर सी की मॉडुलस को मैं कैसे मालूम करूंगा, ये मुझे बताओ। यहां पे तो मॉडुलस इजी है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि दो वेक्टर हमेशा के लिए 90 पे होंगे और रिजल्टेंट बनाएगा। वेक्टर तो किसी पॉइंट पर किसी भी एंगल के थ्रू ऑपरेट हो सकते हैं। अब उसकी जो रिजल्टेंट है उसको मैथमेटिकली मैं कैसे मालूम करूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए आप एक फार्मूला लेके कि सी मॉडुलस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। और इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि सी मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा और स्क्वायर रूट, दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये नोट कर ले, एनी एंगल के लिए आप लोग ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, एनी एंगल के लिए यू कैन यूज दिस फार्मूला। जिस तरह भी एंगल आ रहा हो, जैसा कि यहाँ 90 एंगल, तो यहाँ पे सिंपली एंगल पुट कर ले, ए और बी पुट कर ले, आपको क्या मिल जाएगा, आपको वेक्टर सी मिल जाएगा। यहाँ पे इस फार्मूले के थ्रू एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को आता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कैसा है वो नोट कर ले। देखो यहाँ पे आप लोगों को आ सकता है कि मेरे पास वेक्टर F1 है और वेक्टर F2 है और दोनों F के बराबर है और इसके जो रिजल्टेंट है वो भी F के बराबर है। यानी एक पॉइंट है जिस पे एक फोर्स F1 अमल कर रहा है, दूसरा फोर्स F2 अमल कर रहा है, F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इसकी जो रिजल्टेंट आ रहा है ना वो भी इस F के बराबर है। What is the angle between F1 and F2? F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना होगा? तो कैसे करना है, F रिजल्टेंट दिस इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा, ये स्क्वायर कर ले, ठीक है। ये फार्मूला ए बी की जगह F1 F2 लगा ले। एफ आर कितना है, F है तो F स्क्वायर, F1 कितना है, F है तो F स्क्वायर, F2 कितना है, F है तो F स्क्वायर प्लस 2 F1 कितना है अगेन F, F2 कितना है F, F जरब F स्क्वायर और cos थीटा, ठीक है। ये F स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2F स्क्वायर और प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर इस साइड में ले ले तो F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2F स्क्वायर cos ऑफ थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस F स्क्वायर के, ठीक है। F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर cos ऑफ थीटा और यहाँ पे ये कैंसिल कर ले, -1 दिस इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा और cos ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 2 पे डिवाइड कर ले और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1 ओवर 2 और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री यहाँ पे इन दो फोर्सेस के दरमियान है, 120 डिग्री। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को इस फार्मूले से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी नोट कर ले। 90 एंगल पर ये सिंपली a प्लस बी के बराबर हो जाए, सॉरी 90 एंगल पर ये सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा वेक्टर सी की मॉडुलस। तो 90 एंगल पर वही जो बेस परपेंडिकुलर का फार्मूला है वही आ रहा है। कैसे, यहाँ पे cos 90 कर ले, cos 90 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट रह जाएगा, ठीक है। तो वही फार्मूला यहां से भी आ रहा है, दिस इज द जनरल फॉर्म। और अगर हम 0 पुट कर ले, cos 0 इज इक्वल टू 1 और ये 2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके बराबर जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जब दो वेक्टर 0 डिग्री पर हो तो इनको हम जमा करते हैं सिंपली,
और अगर मैं 180 पुट कर लूं तो cos 180 माइनस 1 के, तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर है? a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके a माइनस बी रह जाएगा। और जब दो वेक्टर 180 पर होंगे तो इसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 180 से ये रिजल्ट देता है और 0 से ये रिजल्ट देता है और 90 से ये रिजल्ट देता है। इट मींस कि ये जनरल फार्मूला है और आप किसी भी जगह ये अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस फार्मूला या दिस फार्मूला, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दिस फार्मूला। व्हिच वन? एट द 90 डिग्री। 90 डिग्री पर ये स्पेशल केस है इस फार्मूला की, ठीक है।